में आपका स्वागत है। पटना के IGIMS पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को मरीजों और उनके परिजनों के गुस्से का सामना करना पड़ा। किसी ने अस्पताल में दलाली का आरोप लगाया तो किसी ने इलाज में लापरवाही से अपनी मां की मौत का दावा करते हुए मंत्री जी के सामने रोते रोते इंसाफ की गुहार लगाई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार गुरुवार को पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS पहुंचे। यहां उन्होंने अस्पताल में शुरू हुई 5 नई स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया, लेकिन उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान ही माहौल उस समय बदल गया जब बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजनों ने आकर उन्हें घेर लिया और अपनी अपनी समस्याएं बताने लगे। कई लोगों ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए, कुछ मरीजों ने इलाज में देरी की शिकायत की तो कुछों ने दवा और दलाली का मुद्दा भी उठाया। एक मरीज ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि सर, यहाँ व्यवस्था बहुत ही खराब है। मरीजों को लगता है कि लाइन में लग लग कर ही मर जाएंगे, इलाज तो बाद में होगा। वहीं दूसरे मरीज ने यह आरोप लगाया कि आयुष्मान भारत योजना के बावजूद बाहर से दवाइयां खरीदने के लिए कहा जाता है। उसने कहा कि अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर दवाई होने के बावजूद मरीजों को बाहर भेज दिया जाता है। निरीक्षण के दौरान एक युवक स्वास्थ्य मंत्री के सामने आकर रोने लगा। उसने आरोप लगाया कि उसकी मां का समय पर BP नहीं जांचा गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उसने अस्पताल की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग की है। इसी दौरान एक महिला भी स्वास्थ्य मंत्री के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि उसकी किडनी खराब है और ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। महिला ने कहा, सर, अगर आप लोग चले जाते हैं तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं होता है, मेरा इलाज करवा दीजिए। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मौके पर मौजूद डॉक्टरों को महिला के इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। निशांत कुमार ने अस्पताल की OPD का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से इलाज और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। कुछ मरीजों ने इलाज को संतोषजनक बताया, जबकि कई लोगों ने लंबी लाइन, भीड़ और व्यवस्था को लेकर शिकायतें की। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि IGIMS में 5 नई सुविधाओं की शुरुआत की गई है। इनमें HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C संक्रमित मरीजों के लिए अलग अलग डायलिसिस सुविधा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बिहार में पहली बार इस तरह की समर्पित व्यवस्था शुरू की गई है और आगे इसे अन्य सरकारी अस्पतालों में भी लागू किया जाएगा। अस्पताल में OPD कमांडर सेंटर भी शुरू कर दिया गया है। अब मरीज इलाज, जांच, भर्ती, आयुष्मान भारत योजना और अन्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतें सीधे यहाँ दर्ज करा सकेंगे। इससे दलालों की भूमिका पर भी रोक लगाने में मदद मिल सकेगी। इसके अलावा 20 नई डायलिसिस यूनिट शुरू होने के साथ साथ पहले की तुलना में अब कहीं अधिक मरीजों का डायलिसिस हो सकेगा। वहीं नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और क्रिटिकल केयर ICU शुरू होने से गंभीर मरीजों के इलाज और ऑपरेशन की क्षमता भी बढ़ सकेगी।